कहानी की शुरुआत में एक 10 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लोकस। लोकस को उसके दोस्त हर वक्त परेशान करते रहते हैं, लेकिन लोकस एक कमजोर लड़का होता है और वो चाहकर भी उनका सामना नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है। इसीलिए वो अपना गुस्सा चींटियों पे निकालता है जो कि उससे बहुत छोटी है। उसके गार्डन में एक एंट हिल होती है जहाँ पर बहुत सारी एंट्स अपना काम कर रही होती हैं। लूकास अपनी वाटर गन से इन पे हमला कर देता है। एंट्स अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लग जाती हैं। इन्हीं एंट्स में एक एंट होती है जिसका नाम हुआ होता है। वो लूकास से बात करना चाहती है, लेकिन लूकास इतनी ऊपर से उसकी बात नहीं सुन सकता। तभी वहाँ पर हुआ के पास एक और एंट आ जाता है जिसका नाम जोक होता है। जोक एक जादूगर है। ये दोनों लोकस से बात करना चाहते हैं, लेकिन तभी लोकस लात मारकर इनकी एंट हिल को तोड़ देता है और इसके बाद वो हुआ को लात मारने वाला ही होता है कि तभी उसकी मॉम उसे आवाज देकर बुला लेती है और इस तरह हुआ और जोक की जान बच जाती है। लोकस जब घर के अंदर जाता है तब बहुत ज्यादा उदास होता है। तभी उसकी मॉम आती है और कहती है कि मैं और तुम्हारा डैड कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपनी सिस्टर के साथ रहना होगा। वो अपनी मम्मी से गुस्से में बात करता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। वहीं एंट कॉलोनी में जोक को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी दवा बना रहा है जिससे किसी भी इंसान को छोटा बनाया जा सकता है। दरअसल जोक इंसानों को छोटा करके उनसे लड़ना चाहता है, उनको हराना चाहता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड हुआ इंसानों से प्यार करती है। वहीं लोकस अपने गार्डन में होता है। तभी स्टीव और उसके दोस्त वहां पर आते हैं और लोकस को फिर से परेशान करना शुरू कर देते हैं। वो उसकी तरफ एक पटाखा फेंकते हैं जिसकी वजह से लोकस नीचे गिर जाता है। हालांकि पटाखा खुद ब खुद बुझ जाता है, लेकिन लोकस के हाथ में कुछ एंट्स चढ़ जाती हैं और गुस्से में आकर लोकस फिर से एंट्स के ऊपर पानी डालता है, जिसकी वजह से काफ़ी एंट्स जख्मी हो जाती हैं। और अब जोक और हुआ बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं और सब एंट्स डिसाइड करती हैं कि लोकस से बदला लेना चाहिए। जोक ने जो फार्मूला बनाया होता है जिससे किसी भी इंसान को छोटा किया जा सकता है, वो फार्मूला लेकर लोकस के घर के अंदर जाते हैं। फार्मूले को सोते हुए लोकस के कान के अंदर डालते हैं। जब लोकस की आंख खुलती है तब वो देखता है कि वो बहुत छोटा हो चुका होता है और तभी बहुत सारी एंट्स आती हैं और लोकस को उठाकर अपने साथ ले जाने लगती हैं। यहाँ पर लोकस की दादी भी होती है जिसे जमीन पर कुछ अजीब सी चीजें नजर आती हैं और जब वो दूरबीन से देखती है तो उसे नजर आता है कि चींटियां उसके पोते लोकस को अपने साथ ले जा रही होती हैं। ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। लोकस को एंट कॉलोनी के अंदर ले जाया जाता है। उसे रानी के सामने पेश किया जाता है और उसे बताया जाता है कि यही वो मुजरिम है जिसने एंट कॉलोनी में पानी डाला था। ये हमेशा एंट्स को परेशान करता है। रानी लोकस को सजा सुनाती है कि तुम्हें यहाँ एक चींटी की तरह रहना होगा और वो सब काम करने होंगे जो चींटियां करती हैं। जोक इस सजा से सेटिस्फाइड नहीं होता। वो चाहता है कि लोकस को मार कर खा लिया जाए। तभी जोक की गर्लफ्रेंड हुआ यहाँ पर आ जाती है। वो रानी से कहती है कि मैं लूकास को सारे काम सिखाऊंगी कि कैसे चींटियां काम करती हैं। लोकस को बताया जाता है कि यहाँ पर जितनी भी एंट्स हैं सबको काम के हिसाब से बांटा गया है और जिस ग्रुप का उसको हिस्सा बनाया गया है उसका काम है खाना इकट्ठा करना। तभी कुछ उड़ने वाले इंसेक्ट्स उन पे हमला कर देते हैं। हुआ लोकस को छुपा देती है, लेकिन एक इंसेक्ट उसे देख लेता है और अब लोकस उस पटाखे के ऊपर है जो स्टीव और उसके साथियों ने लोकस को मारा था, लेकिन वो नहीं फटा था। और जब वो इंसेक्ट उस पे हमला करता है तो वो पटाखा फूट जाता है और एक जोरदार धमाका होता है जिससे वो इंसेक्ट मारा जाता है। ये देखकर इंसेक्ट के सारे साथी वहां से भाग जाते हैं। अब सारी चींटियां लोकस के पास आती हैं और उससे सबकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती हैं। तभी वहां पर जैक भी आ जाता है। वो कहता है कि यह सब एक इत्तेफाक था, ये हमें बचाना नहीं बल्कि मारना चाहता था। इसने हमेशा हमें बहुत परेशान किया है। लेकिन चींटियां अब लोकस से इम्प्रेस हो चुकी होती हैं। उसके बाद हुआ उसे एंट कॉलोनी दिखाने ले जाती है जहाँ पर एक इंसान की फोटो होती है। हुआ लोकस को बताती है कि यह हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये हमेशा स्प्रे करके बहुत सारे एंट्स को मार देता है। और जब लोकस उस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये वही इंसान है जो घास को कीड़ों से बचाने के लिए उस पे स्प्रे करता है। और अब लोकस को लगता है कि ये चींटियां इस इंसान को भी छोटा करके उसे मार देंगी, इसीलिए वो इस इंसान को बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चींटियां उसे रोक लेती हैं। लोकस के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है कि मेरे घर में बहुत सारी अच्छी अच्छी जेलियां हैं, मैं तुम्हें वो जेलियां दिला सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें घर तक जाना होगा। जेलीस की बात सुनकर हुआ और उसके दोस्तों के दिल में लालच आ जाता है और ये चारों लूकास के घर पर पहुंच जाते हैं। लूकास टेलीफोन के पास जाता है और उस आदमी को कॉल करने की कोशिश करता है
जो स्प्रे करता है ताकि उसे आगाह कर सके, लेकिन वो सही नंबर नहीं डायल कर पाता। वहीं हुआ और उसकी दोस्त जेली खा रही होती है। तभी वहाँ लूकस की बहन आ जाती है और वो एंट्स को देख लेती है और फोन उठाकर हमला करने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर उनकी दादी आ जाती है। मौके का फायदा उठाकर एंट्स वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद लूकस और एंट्स कॉलोनी वापस आ जाते हैं जहाँ पर जोक भी होता है। जोक लूकस से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड की जान जाने वाली थी, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता और अब मैं तुम्हें कभी एंटीडोट नहीं दूंगा। ये सुनकर लूकस उदास हो जाता है और झील के किनारे बैठ जाता है। झील से एक मेंढक निकलता है जो लूकस को पूरा निगल जाता है। हुआ और जोक भी ये देख लेते हैं। हुआ जोक से कहती है कि तुम्हें लूकस को बचाना होगा, तुम्हें इतने सारे जादू आते हैं, तुम कुछ करो। उसके बाद जोक मेंढक के पास जाता है और कहता है कि मुझे खा जाओ, और मेंढक उसे भी निगल लेता है। और जब जोक मेंढक के पेट में जाता है तो देखता है कि उसके पेट में और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। उसके बाद जोक उसके पेट में एक ऐसा सीरम डाल देता है जिससे मेंढक को उल्टी आती है और सबके सब बाहर निकल जाते हैं और इस तरह जोक उसकी जान बचा लेता है। ये सबके सब मेंढक से भाग रहे होते हैं। तभी लूकस जोक को कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। उसके बाद वो एक जगह बैठ जाते हैं। लूकस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो जोक से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि चींटियों के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, उनका भी एक परिवार, एक घर होता है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी कॉलोनी के अंदर पानी नहीं डालता। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। जोक भी उसे माफ कर देता है और अगली सुबह उनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत आ जाती है, यानी वो स्प्रे मैन यहाँ पर आ चुका है जो उनके ऊपर स्प्रे करके उन सबको मारने वाला है। ये देखकर सारी चींटियां घबरा जाती हैं। लूकस भी उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो उसे कैसे रोक सकता है। अब सारी चींटियां ये डिसाइड करती हैं कि इसे भी वो सीरम डाल दिया जाए जो लूकस को दिया गया था। लूकस भी इस बात के लिए एग्री होता है, लेकिन उसे सीरम देना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये खड़ा है। लूकस कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और वो जोक को लेकर उन्हीं फ्लाइंग इंसेक्ट्स के पास जाता है जिन्होंने इन पे हमला किया था। लूकस को देखकर उन सबको गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने उनके एक साथी को मारा था। लूकस उन सबको समझाता है कि वो सब एक हादसा था, आपने हमारे ऊपर अटैक किया था और हम अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्लाइंग इंसेक्ट्स उसकी बात नहीं मानते। और तभी यहाँ पर एक फ्लाइंग इंसेक्ट्स का एक साथी यहाँ जख्मी हालत में गिरता है, जिसकी आंखों में स्प्रे चला गया था जो उसी आदमी ने डाला है जो यहाँ पर स्प्रे करने आया है। लूकस उस फ्लाइंग इंसेक्ट्स की मदद करता है, जिसके बाद यहाँ पे जितने भी फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं वो लूकस की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद लूकस, जोक और उसके साथी इन फ्लाइंग इंसेक्ट्स के ऊपर उस आदमी के कान के पास जाते हैं और सीरम कान के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने अपने कानों में हेडफोन्स लगाए होते हैं, इसीलिए सीरम उसके कान के अंदर नहीं जा सकता। उस आदमी के कान के पास जब फ्लाइंग इंसेक्ट्स होती हैं तब वो अपना हाथ घुमाता है, जिससे कई फ्लाइंग इंसेक्ट्स नीचे गिर जाते हैं और लूकस भी उसके बालों के अंदर गिर जाता है। वो देखता है कि उसके सर पर जुएं हैं जो लूकस पर हमला कर देती हैं। लूकस अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से नीचे छलांग लगा देता है और उसकी नाक का बाल पकड़कर लटक जाता है, जिससे उस आदमी को छींक आ जाती है और लूकस नीचे जमीन पर गिरता है। लूकस देखता है कि हुआ नीचे एक फ्लाइंग इंसेक्ट्स के नीचे दबी हुई है। वो उसे बाहर निकालता है और उस फ्लाइंग इंसेक्ट्स की भी जान बचाता है। वहीं बहुत सारे इंसेक्ट्स उस आदमी पर हमला कर देते हैं, जिससे वो नीचे झुक जाता है। पीछे से वो उसकी बॉडी के अंदर सीरम डाल देते हैं, जिससे वो इंसान छोटा हो जाता है और अब सबके सब एंट्स और इंसेक्ट्स उस पर हमला कर देती हैं, जिससे वो यहाँ से भाग जाता है। लूकस ने यहाँ पर बहुत सारे एंट्स और इंसेक्ट्स की जान बचाई होती है, इसलिए लूकस को क्वीन के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर क्वीन को बताया जाता है कि किस तरह लूकस ने सबकी जान बचाई, और यहाँ पर लूकस को हीरो का खिताब दिया जाता है। साथ ही उसका नाम रॉकी रखा जाता है। जोक उसे वो एंटीडोट भी दे देता है, जिसे पीकर वो अपनी नॉर्मल साइज में आ सकता है। सबके सब एंट्स उससे कहती हैं कि हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे और हमें हमेशा वो जेलीज देते रहना, क्योंकि तुम्हारे घर में जो जेलीज हैं वो बहुत टेस्टी हैं।
लूकास इसके बाद बाहर आ जाता है और एंटीडॉट पीकर वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। उसके माता पिता भी अब वापस आ चुके हैं। वो अपनी मॉम से बहुत नाराज होता है, लेकिन इंसेक्ट्स के साथ रहने के बाद उसे परिवार के बारे में, प्यार के बारे में एहसास होता है। वो अपनी मॉम के गले लग जाता है। अगले दिन वहाँ पर स्टीव और उसके दोस्त आ जाते हैं, जो हमेशा उसे परेशान करते थे, लेकिन अब वो उनसे नहीं डरता, बल्कि वो उनके सामने खड़ा रहता है और उन्हें समझाता है कि हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए, दोस्त बनकर रहना चाहिए, आपस में लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। दरअसल उसे ये सारी बातें हुआ ने सिखाई थी और अब स्टीव और उसके दोस्तों को भी ये बात समझ आ जाती है और वो लूकास से दोस्ती कर लेते हैं। ये सब के सब खेलने जा रहे होते हैं, लेकिन खेलने जाने से पहले लूकास एंट्स कॉलोनी के ऊपर जेलीज डालता है, जो एंट्स को बहुत ज्यादा पसंद है। और अब उनके पास बहुत सारा खाना स्टोर हो चुका है, जिसकी हमेशा एंट्स को जरूरत